एक लड़का अपने हाथ में एक धारदार चापड़ लिए हुए है और दूसरे हाथ में एक लड़की का कटा हुआ सर लिए हुए है। उसके कपड़े पूरी तरह से खून से सने हुए हैं। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां उसके शरीर में खून के छींटे ना पड़े हों। जो सर उसने अपने हाथ में ले रखा है वो सर पूरी तरह से खून से लहूलुहान है और उस सर से अभी भी खून टपक रहा है। इस हालत में वो गांव की गलियों के चक्कर काट रहा है। देखने वालों को ऐसा लग रहा है जैसे दिन दहाड़े गांव में कोई दैत्य या पिशाच घूम रहा हो। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजी, आज फिर एक नई घटना के साथ। ये कहानी शुरू होती है यूपी के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से। इसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, फतेहपुर थाना, और फतेहपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मिठवाड़ा। गांव में ये लड़का दिन दहाड़े अपने एक हाथ में कटा हुआ सर पकड़े है और दूसरे हाथ में एक धारदार चापड़ पकड़े हुए है और गांव की गलियों में घूम रहा है। उसको घूमता देखकर कुछ लोग उसका वीडियो बना लेते हैं तो कुछ लोग उसकी फोटो भी खींच लेते हैं। यह वीडियो बना करके नजदीकी थाने में भेज दिया जाता है। जैसे ही पुलिस ये वीडियो देखती है तो पुलिस बहुत जल्दी हरकत में आती है और तुरंत उस गांव में आकर के उस लड़के को पकड़ लेती है। जिस समय पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा था उस समय उसके एक हाथ में चापड़ था और दूसरे हाथ में वो लड़की का सिर था। पुलिस तुरंत आरोपी को अपनी जीप में बैठाती है और सीधा थाने लेकर जाती है। इसके बाद उस आरोपी और गांव वालों से पूछताछ करने के बाद मामला कुछ यूं सामने निकल करके आता है। दरअसल आरोपी की बहन आसिफा अपने पड़ोस के एक लड़के से प्यार कर बैठती है जिसका नाम है चांद बाबू। चांद बाबू भी आसिफा से प्यार करता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं और मिलने जुलने के साथ इनका प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि अब ये दोनों एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए अब ये दोनों घर छोड़कर भागने का फैसला ले लेते हैं। 29 मई 2023 को ये दोनों घर से भाग जाते हैं। जब ये दोनों घर से भाग जाते हैं तो घर वालों को पहले ही इस बात का एहसास था कि हमारी बेटी चांद बाबू से प्यार करती है। इसलिए वो थाने जाते हैं और चांद बाबू के खिलाफ कंप्लेन करते हैं और कहते हैं कि इसने हमारी बेटी का अपहरण कर लिया था। दरअसल इस समय लड़की 18 साल की नहीं हुई थी, वो नाबालिग थी। इसलिए इस कंप्लेन को पुलिस स्वीकार कर लेती है और छानबीन के दौरान चांद बाबू पकड़ा जाता है और फिर चांद बाबू जेल चला जाता है। इस घटना के तकरीबन 15-20 दिन बाद इस लड़की का भाई जेल से छूटकर आता है जिसका नाम है रियाज। रियाज को अपनी इस बहन की हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बहन से मन ही मन नफरत कर रहा है। दरअसल रियाज जो है वो अच्छी प्रवृत्ति वाला इंसान नहीं है। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता है और बात बात पर इंसानों से हाथापाई करने पर उतर आता है। वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो गांव में सब्जी का ठेला लगाता था। इसी दौरान किसी से उसकी थोड़ी सी बहस होती है। बहस होने के बाद वो हाथापाई पर उतर आता है और फिर उस आदमी के साथ बहुत ज्यादा मारपीट कर देता है। इसी मारपीट के दौरान पुलिस रियाज को पकड़ ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। कुछ दिनों तक रियाज जेल में रहता है और जेल से छूटने के बाद वो अपने घर आ जाता है। रियाज जब जेल से छूटकर घर आया था तो उसे अपनी बहन को देख देख कर गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो रोज बात बात पर अपनी बहन से झगड़ा करता है और उससे चांद बाबू के बारे में कहकर उसे परेशान करने लगता है। लड़की को अब अपने भाई की बातें पसंद नहीं आती हैं तो एक दिन वो अपने भाई से बराबरी कर बैठती है और भाई की बातों का उसे जवाब दे देती है। भाई को अपनी बहन की ये हरकत कतई पसंद नहीं आती है। वो वहां से उठता है और चुपचाप घर के बाहर निकल जाता है। आगे जो होने वाला था वो शायद कोई नहीं जानता था कि आगे कौन सी खौफनाक घटना घटने वाली है। रियाज वापस अपने घर आता है और अपनी बहन से कहता है कि वो उसके कपड़े धो दे। घर में पानी की व्यवस्था नहीं थी इसलिए उसकी बहन बाहर रोड पर लगे हुए नल से कुछ बाल्टियां पानी भरकर लाती है और चबूतरे पर बने खुले बाथरूम में बाल्टियां रखकर अपने भाई के कपड़े धोने लगती है। कुछ देर में उसका भाई आता है और बिना सोचे समझे अपनी बहन की गर्दन पर एक एक करके वो धारदार चापड़ चलाने लगता है और ये चापड़ तब तक चलाता है, ये प्रहार तब तक करता है कि जब तक उसकी बहन का सर धड़ से अलग नहीं हो जाता है। ये काम सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ था कि आसपास जो लोग खड़े थे वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रियाज करने क्या वाला है, वो करना क्या चाहता है। और खुद रियाज की बहन आसिफा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रियाज जब सर को धड़ से अलग कर देता है तो बड़ी ही बेरहमी के साथ सर को उठाता है,
और फिर एक हाथ में सर पकड़ता है और दूसरे हाथ में वो धारदार चापड़ पकड़ता है और पकड़ने के बाद पूरे गांव में घूमने लगता है। यही घटना नजदीकी थाने में लोगों के द्वारा बताई गई थी, जिस पर पुलिस ने उसके भाई रियाज को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस समय रियाज पर पुलिस की गंभीरता से कार्रवाई चल रही है। अब सोचने की बात यह है कि जब एक भाई अपनी बहन के साथ इतनी दरिंदगी दिखा सकता है तो क्या वो अपने आस पड़ोस के लोगों को छोड़ देगा? एक भाई को अपनी बहन से इतनी नफरत हो जाती है कि वो खून के रिश्ते को भुलाकर अपनी बहन का खून कर बैठता है, लेकिन यहाँ भी उसे शांति नहीं मिलती है। वो अपने अंदर लगी हुई आग को शांत करने के लिए उस कटे हुए सर को लेकर सरेआम अपने गांव की सड़कों पर घूमने लगता है। आखिर वो इस कटे हुए सर को सारे गांव में घुमाकर साबित क्या करना चाहता था? इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपको दुखी करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना, सावधान करना और आपको जागरूक करना था। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।